क्योंकि इसमें लिमिटेड, बोलो बोलो सारे बोलो, माइक ऑन कर लिया करो अपना, बोलो। क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट तक की मेजर कर सकता है, हाँ डिटेक्ट कर मिनिमम बहुत, एक तो लिमिटेड अमाउंट में करता है और उसमें भी बहुत थोड़ा सा, जैसे सकता मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसमें मेजर करता है। तो ज्यादा किस लिए यूज करते हैं कि करंट को बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं, डिटेक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिव या डिटेक्टर भी बोलते हैं, है ना। फिर हमने कहा चलो मेजर तो करवाना है, अब मिली एम्पियर से बड़ा आ जाए करंट, एम्पियर्स में आ जाए, तो अब क्या यूज करूंगा, एमीटर यूज करूंगा। तो एमीटर को यूज करने के लिए क्या मैं गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बना सकता हूँ क्या? यस सर, बना सकते हैं। क्या कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर? तो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसमें जितना करंट गैल्वेनोमीटर में होगा तो जो बचेगा वो दूसरे रेजिस्टेंस से आ जाएगा। ठीक है। अब हैंड रेस करो वो बच्चे जिनको ये पता है कि शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है या सीरीज में लगता है। सारे हैंड रेस करेंगे जिनको पता है। हम्म। अब मैं हैंड रेस वाला से पूछता ही नहीं, सबने कर ली। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, रोहित रोहित ने किया हुआ, रोहित कैसे लगता है बताओ, सीरीज में या पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस? पैरेलल में सर। पैरेलल में लगता है, लेकिन एमीटर कैसे लगता है किसी सर्किट में? भाई अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है रोहित से पूछे, किसी कोई भी बता सकता है। अगर सीरीज सर सीरीज में। एम मीटर लगता है सीरीज में, और इस पूरे सर्कल के अंदर अगर एम मीटर लगा हुआ तो एम मीटर के अंदर क्या क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, और उसके पैरेलल में क्या लगा होगा, शंट क्या रेजिस्टेंस। लगा होगा, रेजिस्टेंस। समझ रहे हो ना सब? यस सर। तो बस ये याद रखो। कौन सी, कोई डाउट है बच्चे? नो सर। नो सर। मुझे आवाज आई थी फिर। तो देखो, तो क्या रखा था हमने, क्या रखा हुआ था सर यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ लिखा हुआ था शंट। इस पूरे को एक डब्बे में बंद करके तुमने क्या बन गया था हमारे पास, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट इज इक्वल टू एमीटर, राइट। अब हाँ आयुष, आपने हैंड रेज किया हुआ बच्चे, पहले का है सर। चलो ठीक है। अब इसी को हमने किस में यूज करना है सर, एमीटर में। अब एमीटर का तो हो गया, सॉरी वोल्ट मीटर में यूज करना है। पहले अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी बता दो मुझे, सारा कुछ तो हो गया। गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मेरे को ये दोनों सीरीज पैरेलल में है, शंट और ये आर एस हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, आर जी जी, आर यहाँ जी सोच रहा हूँ करंट आई, तो यहाँ से गया होगा आई आई जी जी, तो यहाँ पर कितना गया होगा, आई माइनस आई माइनस आई जी। आई जी। का एक नाम था, क्या नाम था, फुल डिफ्लेक्शन करंट। वेरी गुड, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट भी बोल सकते हो। क्या था ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जब अब बताएंगे सब। जब गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। जब गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पैरेलल में है तो क्या होगा, क्या लिखूं बताओ फटाफट, आई जी इक्वल टू आई जी इनटू आर एस। आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई माइनस आई जी आई जी इनटू आर। आर एस, वेयर आर एस इज द शंट रेजिस्टेंस। चलो भाई, आई थिंक अब आ गए हैं स्टूडेंट जितने आने थे। चलो आगे चलो, आज हम बात करेंगे सर गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करना है हमने, सॉरी क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। तो आज सारे अपनी अपनी लैब में क्या बन के आए बैठे हो, क्या चेंज करने के लिए बैठे हो, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर। अभी करवाएंगे बाद में करवाएंगे, थोड़ा सा आगे कर लें वरना टाइम रह जाए, बीत जाएगा हमारा। आओ, अब वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चे, पहले तो मुझे ये बताओ। वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज मेजर करता है, इसलिए लिख भी रखा है सर, a voltmeter is an instrument used to measure the potential difference across any two points in the electrical circuit। मैं बार बार बोल चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स पर, याद है ना सबको, जब किरचॉफ लॉ लगाया था तब भी हमने बोला था ये बात। तो अभी दो पॉइंट्स के बीच में कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने वहां पर क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। और वोल्ट मीटर कैसा लगता है सर्किट में, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल पैरेलल में। सबको पैरेलल में क्या सेम रहता है,
वोल्टेज वोल्टेज। वोल्टेज सब पोटेंशियल बोलो, सबको पता होगी ये बात ना, तो सब बोलेंगे। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। वोल्टेज अब एक बात करेंगे, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि एम मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत कम बहुत कम। और आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो जीरो। जीरो होता है, किया था ना। इसके बिल्कुल अपोजिट, अब ये छोटा सा होमवर्क के तौर पे दूंगा मैं। हमने एम मीटर का तो मैंने तुम्हें प्रूफ भी दिया था या नहीं दिया था? यस सर। है ना। अब वोल्ट मीटर का तुम वैसे बता सकते हो, उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए होना चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। क्योंकि आइडियल एम मीटर का 0, तो आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसका रीजन क्या है, ये होमवर्क है। इसका रीजन क्या है और इसको कैसे प्रूफ करने का सोचोगे। हाँ, अगर क्वेश्चंस करते करते तुम्हें दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम प्रूफ करके आओगे इसका। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे हमने कल एम मीटर का प्रूफ किया था। चलो, अब क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। वैसे क्यों करते हैं इसके रीजन मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दिखा भी होगा तुम्हें। देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होना चाहिए। पहली बात तो एक गैल्वेनोमीटर है, जैसे हमने कल बात की थी। भाई गैल्वेनोमीटर से हमको क्या बनाना, मैं यही बताता हूँ। भाई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। पहली बात तो इससे वोल्टेज मेजर करोगे कैसे, बनाएंगे कैसे वोल्ट मीटर, वो अलग बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इससे वोल्टेज मेजर करेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या जा रहा होगा, अगर कोई करंट मैं पीछे से भेजता हूँ आई या आई, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में आई जी जा रहा है सपोज कर लो, या आई जा रहा है, आई जी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे? आर आर जी आर सपोज। अगर अब मेरे को अगर क्या निकालनी है बच्चे, वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है? वोल्टेज। सपोज करो अगर ये वोल्ट मीटर का काम कर रहा है तो ये पैरेलल में लगेगा ना। अगर ये रेजिस्टेंस है मेरा जिसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज मेजर करनी है, ठीक है, ये आर। अब मेरे पास टोटल करंट आया था सपोज करो आई, उसमें से आई जी तो कहाँ चला गया बच्चे? नीचे चला गया। और बाकी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा सपोज करो। अगर मेरे को वोल्टेज मेजर करनी है तो कितनी वोल्टेज आएगी, करना है इसको। वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। आई की जगह क्या लिखूंगा? आई जी। आर की जगह क्या लिखूंगा? आर जी। अगर मान लो, भाई सिंपल सी बात है, आई जी तो हमने मेजर करना सीख लिया ना, सबने सीखा था कल। अब आई जी को अगर आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आई को आर के साथ, तो क्या आएगा? आई जी को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? आई को वीजी जब आर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, सोचो। पोटेंशियल वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है, तो वोल्टेज तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से। बट क्यों नहीं यूज कर रहा सिर्फ गैल्वेनोमीटर वोल्टेज के लिए मैं? आईजी की वैल्यू क्या कुछ भी हो सकती है या कुछ स्पेसिफिक हो सकती है? स्पेसिफिक क्योंकि आईजी कैसा है सर, स्मॉल करंट ही पास करवा सकता है अपने से, ज्यादा से ज्यादा मिली एम्पियर। तो जब आईजी स्मॉल होएगा तो आईजी इंटू आरजी की वैल्यू भी क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो वोल्टेज जो मेजर करेगा वो भी क्या करेगा? बहुत स्मॉल मेजर करेगा। तो एक गैल्वेनोमीटर वैसे अगर लगा दो तो वोल्टेज स्मॉल मेजर करता है। पर मेरे को तो अच्छी खासी वोल्टेज, जैसे यहाँ पर कितनी मांग रखी है इसने, 5 वोल्ट करवानी है। वैसे तो मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट इसमें अगर मेजर तो कर देगा, लेकिन मेरे को किसमें करवानी है सर? वोल्ट को सॉरी 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 7 वोल्ट, वोल्ट में करवाना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहली बात, मेरे को तो एक खतरा यही है कि गैल्वेनोमीटर मेरा खराब ना हो जाए। वो खराब कब हो सकता है? जब ओवर करंट पास जब ओवर करंट आ जाएगा। ओवर करंट किससे ज्यादा, मतलब किससे ज्यादा करंट आ जाए गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा? आईजी से ज्यादा। तो मेरे को सबसे पहले तो रक्षा किसकी करनी है? अपने गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या करता हूँ इस बार, मैं कहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब पीछे से कोई भी करंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कहता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैं एक क्या लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस। अब मैं शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलता, कई बुक्स में लिखा हुआ है शंट रेजिस्टेंस, बट अब शंट रेजिस्टेंस मत बोलना। गैल्वेनोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं। अब वो रेजिस्टेंस कैसा लगाया मैंने, देखो ध्यान से, पैरेलल में या सीरीज में लगाया। अब इसका फायदा क्या होगा सर? अब इसका
फायदा क्या हुआ ये सीरीज में बनाने से? पहली बात तो यहाँ से सीरीज में बना दिया मैंने इसको, तो अब ये मेरा क्या बन गया पूरा? अगर इसको मैं डब्बे में बंद कर दूं तो इसके ऊपर क्या नाम रख दोगे इस डब्बे का? वोल्ट वोल्टमीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ये एक वोल्ट मीटर बन गया कि रेजिस्टेंस जब मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दिया, ठीक है, एक, और ये रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस है बच्चे? हैवी रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। अभी पीछे पढ़ा भी है मैंने कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो ये जो सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस लगाया ये हैवी रेजिस्टेंस लगाया। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होगा कौन बताएगा? सोचो थोड़ा सा। करंट कम हो जाएगा ना सीरीज। सोचो, करंट पहले सिर्फ कितना जा सकता था? IG जा सकता था, क्योंकि अगर ज्यादा करंट जाता मेरे पास तो क्या दिक्कत हो जाती? गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता था, ऐसा हो सकता था ना? हो सकता था। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दो। ये 5 ओम है तुम्हारे पास अगर करंट वोल्ट, ठीक है, पहले सिर्फ कितना रेजिस्टेंस है? 5 ओम। यहां से मैं तुम्हें करंट भेज रहा हूँ आई, कितना भेज रहा हूँ? आई। मान लो 2 एम्पियर भेजा मैंने, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? पूरे सर्किट, अगर ये पूरा एक सर्किट ये सपोज करो करंट इतना आ रहा है और रेजिस्टेंस इतना है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? 10। सपोज करो अभी ये सर्किट यहाँ 5 है, V की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है बच्चे? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अब इस 5 ओम के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू है 105 ओम, दिख रहा है? अभी भी करंट कितना भेज रहा हूँ? सपोज कर लो 2 एम्पियर का। अब वोल्टेज की वैल्यू बताना क्या आएगी? टोटल वोल्टेज की वैल्यू 220। 220। 220। किस केस में वोल्टेज बढ़ गई? मतलब बढ़ गई इन द सेंस ज्यादा वोल्टेज को मैं मेजर करने की काबिलियत रख सकता हूँ। बढ़ अपने आप नहीं गई, मैंने रेजिस्टेंस लगाया। तो रेजिस्टेंस लगाने से वोल्टेज पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा। यस सर। हाँ, मैंने सीरीज में देखो एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ज्यादा हो गई। और हमने पढ़ा भी था सर V = IR में, अगर एक चीज में अगर क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो ये बोल सकता हूँ ना प्रोपोर्शनल है। याद है? ऐसे नहीं बोल सकता। क्या मैं वैसे बोल सकता हूँ कुछ भी इनमें से? IR के, क्या IR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ क्या मैं वैसे? नो सर। नहीं। कब बोल सकता हूँ IR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जब V क्या हो? जब एक V कांस्टेंट। हाँ, इनमें से एक कांस्टेंट हो। वेरी गुड। तो यही कुछ ऐसा फायदा ही मैं किसमें उठाता हूँ? अपने वोल्ट मीटर में उठाता हूँ। वोल्ट मीटर में मैंने क्या किया? ध्यान से देखो, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया। अब क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, अगर इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज मेजर करनी है, क्या मेजर करनी है? वोल्ट मीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG, और जो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है वो R है। टोटल पीछे से करंट जो, अगर इसके अंदर गैल्वेनोमीटर कितना ले सकता है मैक्सिमम करंट? IG। इस वाले रेजिस्टेंस के पास भी करंट कितना आएगा? IG क्यों? IG। क्यों क्यों क्यों? सीरीज में सेम होता है करंट। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। अगर मेरे को इस पूरे के अक्रॉस, भाई वोल्ट मीटर मेजर क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ना। अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए इस पूरे के अक्रॉस, तो मैं कैसे निकालूंगा? कौन बता सकता है मेरे को? टोटल V की, ये जो V है टोटल, अभी पीछे निकाल के आया हूं मैं, वैसे ही निकालनी है। IG × RG + R। वेरी गुड। IG × RG, ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, प्लस में IG R। IG R। दिख रहा है क्या ये सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. बस यही तो वोल्टेज का फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला। IG कॉमन ले लो, RG + R। तो ऐसे मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू। धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी मैं क्वेश्चन पे जंप करूंगा ना तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कल एम मीटर पे हुआ था ना क्लियर, वैसे इसका भी हो जाएगा। बट मेरे को एक बात ये बताओ कि वोल्ट मीटर कैसे मेजर करेंगे, ये समझ में आया? वोल्ट मीटर से कैसे रीडिंग आएगी ये भी हम समझेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो वोल्ट मीटर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, ये कैसे पता लगेगा?
अभी बात करेंगे उसके ऊपर। पर अभी जो मैंने बताया, ये जो फॉर्मूला टाइप जो भी डराइव हुआ अपने आप हुआ सीरीज में, है ना, तो बताओ ये इसी में किसी को दिक्कत है? मैंने ये कैसे लिखा, v इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर। नो सर। जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। चलें आगे, चलो धीरे धीरे करेंगे। आओ, ये v इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा की तरह हम बाद में करेंगे। हालांकि इसको देख सकते हो तुम, यही v इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर इंटू आई जी, यहां से आई जी की वैल्यू एक बार निकालना। आई जी कॉमन ले लिया था, आर जी प्लस आर, तो आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, v डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर। यही आ रही है ना सर। आर जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आर शंट वो जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। वोल्टेज। मतलब अगर पीछे से वोल्टेज ज्यादा दूंगा तो आई जी की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब आई जी मैक्सिमम तभी रहेगा जब पीछे से वी क्या आएगा, ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन है, करंट आएगा। ऐसे समझ सकते हैं ना। अगर ज्यादा करंट आ रही होगी तो इसका मतलब पीछे वोल्टेज भी कैसे है, ज्यादा। याद है ना कैलिब्रेशन किया था हमने, सबको याद है। Yes, पीछे से अगर मैं करंट की फॉर्म में बात करूं तो पीछे से अगर 5 यूनिट आ रहा था तो गैल्वेनोमीटर में अगर मतलब 5 यूनिट का अगर मेरी रेंज है, याद है, तो अगर गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम बजट था उसका कितना, कल हमने बात की थी, सिर्फ कितने यूनिट सपोज करो, 2 यूनिट। 2 यूनिट था। तो 2 यूनिट उसने डिफ्लेक्शन शो करी। वैसे ही मैं समझ गया कि पीछे से क्या आ रहा होगा, 5 5 यूनिट आ रहा था टोटल, है ना। और जैसे गैल्वेनोमीटर ने 1 यूनिट शो किया तो मैंने समझ गया पीछे से क्या आ रहा होगा, 2.5। 2.5। याद है ना सबको। वैसा ही वैसा कैलिब्रेशन यहाँ पर भी होगा। फिर पढ़ भी सकते हो ये लाइन, इस पे वापस भी आएंगे हम अभी। वी नो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड हेंस टू v द स्केल कैन बी ग्रेजुएटेड टू रीड द पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पर हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को पीछे से आने वाले करंट के साथ कंपेयर किया था। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को पीछे से आने वाली किसको मेजर करवाऊंगा, सोचो, वोल्टेज। वोल्टेज। क्लियर है क्या सबको? जो वो 5 यूनिट पहले करंट की बात कर रहा था, अब किसकी बात करेगा सेम टू सेम वैसे, वोल्टेज। अभी कैसे करेंगे, धीरे धीरे आते हैं इसके ऊपर। पहले ये क्वेश्चन देखो, इसी से समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं वो। एक गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 50 माइक्रोएम्पेयर। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, तो उसकी रेंज क्या हो जाए, 0 से 5 वोल्ट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है सबको? कर तो क्या कह रहे हो सर? यस सर। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात, अब तुम वही ऐसा ही इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आई है। तो कोई बंदा आया तुम्हारे पास, क्या कहता है वो, भाई मेरे को क्या बनाना है गैल्वेनोमीटर से आज, नहीं कल बना दिया भाई, कल बना दिया, बहुत पैसे कमा लिए उसमें। अब क्या बनाना है गैल्वेनोमीटर से, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। ठीक है, तो अब एम मीटर से गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है। तो सबसे पहले तो वो बता, पहले उससे पूछो भाई तुमने कितनी रेंज का बनाना है, तो उसने क्या बोला, 0 से 5 वोल्ट। 5। तब उसको घर भेज दो, क्योंकि अगर उसके सामने बनाओगे तो हमारी ट्रिक आ जाएगी। हमने तो एक डब्बे में गैल्वेनोमीटर के साथ क्या अटैच कर देना है, अब क्या अटैच करना है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देना है। तो ये इसको डब्बे में डाल के दे दूंगा, लेकिन अभी बनाना तो आना चाहिए भाई। क्या क्या गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, देखो उस बंदे ने क्या क्या गिवन है। ये किस चीज की वैल्यू है, 50 माइक्रोएम्पियर। जो बता देगा उसका आधा क्वेश्चन हो गया। आई जी। वेरी गुड। किसकी वैल्यू है, आई जी। और आई जी का मतलब क्या होता था, फुल डिफ्लेक्शन करंट। सब बोलेंगे सब, ठीक है। और क्या दे रखा है, 50 दी सर। 50 ओम क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू। जी की वैल्यू 50 ओम। क्लियर है? तो ये दे रखा है सर 50 ओम। इसके अंदर से जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, 50 माइक्रोएम्पियर। तो वो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम 5। अच्छा अब मेरे को बात बताओ,
सिंपल सी बात है, मेरे को पता है मेरे को क्या निकालना है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उस आर की वैल्यू तो निकालनी है। उस आर के लिए मेरे पास एक ही तो फॉर्मूला है सर अभी वोल्ट मीटर में, क्या आई जी इंटू आर प्लस वी इज इक्वल टू क्या है, आई जी इंटू RG आर plus जी आर जी प्लस आर। आर। यही था ना टोटल वोल्टेज, तो यही ऐसे निकालते हो। अभी पीछे बढ़ के आए, ये देखो यही था ना, V इज इक्वल टू आई जी Yes, प्लस yes. आर आई जी, यहाँ से आई जी Yes. कॉमन ले लिया बस, तो क्या बन गया आर जी प्लस आर। ध्यान से देखते रहना। अब बात आती है ये V क्या है सर, ये V मैक्सिमम वैल्यू पुट करूं या मिनिमम वैल्यू पुट करूं 0 से 5 वोल्ट के बीच में? maximum. क्यों मैक्सिमम क्यों पुट करें? High resistance full deflection current. वेरी गुड, क्योंकि आपने अभी अभी बोला है कि जो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आईजी के। और IG. आईजी यहाँ पे जो लिया है तुमने, मैक्सिमम लिया या मिनिमम लिया है? 50 माइक्रोएम्पियर। Maximum. आईजी तो Maximum. मैक्सिमम होता है सर, तो वोल्टेज भी क्या लूंगा मैक्सिमम, तो 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 5 वोल्ट, क्या लूं? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो V की जगह लिख दो 5 वोल्ट। आईजी की वैल्यू क्या है, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। आरजी की जगह 50। 50 और आर तो तुमने निकालना ही है। तो क्या करोगे भाई, सोल्व करो फटाफट, अब तुम सोल्व कर दो इसको, अब तो कर सकते हो, करो फट। आर की वैल्यू क्या आएगी सब बताओ मेरे को सोल्व करके, देखते हैं कौन बताएगा। 150 रुपए उसके होंगे आज जो बताएगा। अरे सीधा देख लो कट रहा है वो, 5 10 से 50 होता है। नाइन 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 50 क्या आ रहा है, 99950। क्या यही आ रहा है सबका? यस सर। Yes, sir. देख लो किसी को कोई डाउट है इसमें? कर लेंगे सब, अभी चेक भी करते हैं, देखते हैं आंसर। ये तो आ रहा है 100 किलो ओम, बट तुम्हारा सही है बच्चे। 100 किलो ओम का मतलब क्या है बच्चे, यही है ना, इसमें से 50 माइनस कर दो, तुम्हारा यही आया है सबका आंसर। इसने अप्रोक्सीमेट लिया, Yes, इसने sir. 50 को इग्नोर कर दिया, इसलिए 100 किलो ओम बोल दिया। तुम्हारा आंसर सही है। क्लियर है क्या? तुम्हारा आंसर सही Yes. है। अब एक बात बताओ मेरे को बच्चे, आया तो है 99950, बट ये वैल्यू छोटी है या बड़ी है? बहुत बड़ी। भाई इसने वही बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू है सर। अब बहुत बड़ी वैल्यू है 100 किलो ओम, ऐसे है ना, 100 किलो ओम ऐसे ही Yes. बोलते हैं इसको। हाँ, तुम्हारा आया लगभग 99.9 किलो ओम, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है सर, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, यानी ये रेजिस्टेंस क्या है, बड़ा लगाया है हमने वोल्ट मीटर के साथ, वो सॉरी गैल्वेनोमीटर के साथ हैवी रेजिस्टेंस लगाया है। होते हैं बच्चे इतने रेजिस्टेंस होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, किलो ओम्स में रेजिस्टेंस होते तो हैं, है ना। तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहां तक तो आ गया, अब उस बंदे को क्या करके दोगे, कैसे पैकिंग करके दोगे? एक गैल्वेनोमीटर लगाओगे, साथ में क्या करोगे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे जिसकी वैल्यू होगी लगभग 100 100 किलो kilo. ओम, और इसको एक किस में पैक कर दोगे, बॉक्स में, और इसके ऊपर क्या लिख के फेंक दोगे, Volt. वोल्ट मीटर, और उससे 150 रुपए ले लोगे, राइट। ऐसे ही करोगे ना सब? Yes, sir. Yes, sir. मेन चीज क्या थी, उसकी डिमांड क्या थी, देखो वो पूरी हो रही है क्या? डिमांड क्या कह रहा था, वो कह रहा था मेरे को ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जिसकी रेंज हो 0 से 5 वोल्ट। अब यानी अगर इसी वोल्ट मीटर को, इस एग्जैक्ट वोल्ट मीटर को, मान लो एक रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो मेजर करनी है। सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो 5 वोल्ट है, इसी को मैंने मेजर करना है, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा पैरेलल में, ये मेरा क्या लगा दूंगा, ये मेरा पैरेलल में वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर में तुम्हें पता है क्या क्या होगा, एक तो गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर ये 5 वोल्ट है उस टाइम, तो यहाँ पर जो करंट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, आई
मैक्सिमम आई जी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, जो तुमने वोल्ट मीटर तो तुमने बनाया भाई, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है तुम्हारा वोल्ट मीटर? 5 वोल्ट। वोल्ट। और जब तुम्हें पता है मैक्सिमम वही आई जी आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू वी, तो v की वैल्यू v डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू आई जी। तो अगर v मेरा मैक्सिमम है तो उस केस में वैल्यू आई जी ही तो होगी ना, क्योंकि आई जी कैसा करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर 5 वोल्ट है तो गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन शो की होगी? अब मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि वो जो वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई आती है 5 वोल्ट है 4 वोल्ट है, वो कैसे लिखी आती है देखो। अगर ये अगर ये ऊपर 5 वोल्ट था तो आईजी भी पूरी, गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर सर पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ये 5 वोल्ट से कम होता तो गैल्वेनोमीटर में करंट आईजी होता या नहीं होता? सोचो सोचो, सब बताओ। अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होती, क्या होती? 5 वोल्ट से कम कम होती तो गैल्वेनोमीटर कितना शो करता? मतलब आईजी की वैल्यू जो है कितनी थी अभी, आईजी से कम होती या ज्यादा होती? आई की वैल्यू कम होती है ना भाई। 5 वोल्ट तो तब होती जब मैक्सिमम हो जाती। अब 5 वोल्ट से कम है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम क्लियर है ये बात सबको? यस सर यस सर। मैक्सिमम 5 वोल्ट शो करेगा मेरा। वैसे वही बात है सर, ये पीछे से 5 यूनिट है तो इसने मैक्सिमम शो करी डिफ्लेक्शन। तो अगर अब आईजी, ध्यान से सुनना, अगर अब आईजी ने मेरी क्या डिफ्लेक्शन शो करी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दी, तो वोल्ट मीटर क्या शो कर देगा मेरा? बाहर कितने रीडिंग? अगर ये मेरा वोल्ट मीटर है तो बाहर कितनी रीडिंग शो कर देगा ये? 5 वोल्ट 5 वोल्ट। क्लियर है क्या? अगर आईजी ने मैक्सिमम, अगर अब आईजी ने क्या कर दिया, सपोज करो पहले आईजी था, अब आईजी बाई 2 शो कर दिया, तो ये कितना शो कर देगा अब? 2.5 2.5 वोल्ट। क्लियर है क्या सबको ये बात? यस सर। क्योंकि बाकी सब तो फिक्स ही है सर, सब कर लेंगे। अब ये कैसे इसकी रीडिंग अब शो होगी? आईजी ने पूरा किया तो वोल्टेज आ गई 5 वोल्ट, आईजी का हाफ करंट आया, मतलब गैल्वेनोमीटर ने पहले जो डिफ्लेक्शन दे रहा था आईजी, अब आईजी बाई क्या हो गया? 2। क्या रीडिंग शो करेगा? 2.5 वोल्ट। क्लियर है सबको? पक्का? चल अब यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन देखो एक, अब गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर तुम्हारे को वोल्ट मीटर भी बनाना पड़ेगा और एम मीटर, तो इसके कितने रुपए लगेंगे भाई? मैथ्स लगाओ थोड़ा। हर एक डिवाइस बनाने के लिए कितने रुपए ले रहे हो? 150 150। 300 रुपए का काम है, जल्दी जल्दी करो, आओ। तो ये क्या बनाना है सर? स्केल है, उसकी कितनी डिवीजन है सर? 150 इक्वल डिवीजन है सर। अब गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी दे रखी है सर, ये तो नई वर्ड आ गया। क्या आ गया सर? ये तो नया वर्ड आ गया, करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, कोई बता सकता है? आज नई नई पहली बार ही सुन रहे हो या स्कूल में सुना है किसी ने ये वर्ड? किसी ने सुना है स्कूल में ये वर्ड? किसी ने नहीं? चलो हम बताते हैं फिर। करंट सेंसिटिविटी, अब मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव बच्चा हूं, मैं क्या हूं? बहुत सेंसिटिव बच्चा हूं। कैसे क्या समझोगे यार, ये तो बहुत सेंसिटिव है, इससे तो कोई बात करने का फायदा नहीं है यार, इसका मतलब क्या होता है? इतना भी बंदे को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। क्या होता है? एक तो सेंसिटिव होता है वो मैनर वाला बच्चा, बहुत अच्छे से। एक और सेंसिटिव होता है ना, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, होती है ना? करंट दिया इसके गैल्वेनोमीटर में क्या होता है उसका मतलब? हाँ बोलो जेसिका, क्या कह रहे हो? कि अगर इसके गैल्वेनोमीटर में एक्स्ट्रा करंट और डाला तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम अच्छा पहले वो वाली बात देखो ना, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं क्या कहता हूँ? नहीं कुछ इसका टच नहीं करना, इसे टच नहीं करना। हाँ, हल्का फुल्का भी थोड़ा सा भी इधर उधर पंजे इधर इधर इंजर पिंजर ढीला हुआ, इसके रोने लग जाएगा बच्चा, है ना, या इसकी स्किन खराब हो जाएगी। थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ तो इसको दिक्कत हो जाती है, राइट? ऐसा ही होता है ना इसका मतलब? यस सर तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब भी यही, हल्का सा करंट शो किया तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो कर दिया? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हल्के से करंट में, थीटा, डिफ्लेक्शन मतलब थीटा, तो हल्के से करंट में, मिनिमम से मिनिमम करंट में भी थीटा बढ़ गया, थीटा आ गया। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? थोड़े से ही वोल्टेज में क्या आ जाएगी? डिफ्लेक्शन।
डिफ्लेक्शन शो होने शुरू। डिफ्लेक्शन। तो जितनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट मेरा हो सकता है ना, राइट, अच्छे से डिटेक्ट कर लेगा। और सर अब एक बात बताओ मेरे को, करंट सेंसिटिविटी, करंट क्या है, सेंसिटिविटी। अभी जिसको ये बात समझ में भी नहीं आती ना, वो भी यूनिट से भी देख के बता सकता है। देखो क्या है, 2 डिवीजन, करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर मैंने पीछे से पास किया, गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो कर दी, 10। दिख रहा है। तो गैल्वेनोमीटर सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे ही पीछे से कितना आया, 1 मिली एम्पियर करंट, गैल्वेनोमीटर यहाँ से यहाँ कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो कर दिया, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन। ऐसे ही अगर 1 मिली वोल्ट पीछे से भेज रहा हूं तो कितनी डिवीजन शो करेगा, 2 डिवीजन। 2 डिवीजन। समझ में आ रही है ये बात? इसको लर्न करने की बता दो। अभी बताएंगे। देखो देखो, इसका मतलब करंट का सेंसिटिविटी वो क्या कह रहा है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट में कितने डिवीजन दे रहा है रीडिंग वो, 10। 1 मिली एम्पियर तुमने करंट भेजा नहीं, गैल्वेनोमीटर पहले यहाँ था तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा 10 वाली रीडिंग, 10 डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने सपोज करो 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर दी, तुम अपने आप समझ जाओ कि पीछे से करंट कितना आया होगा, कम से कम 1 मिली एम्पियर। अगर गैल्वेनोमीटर ने 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर दी तो पीछे से करंट कितना आया होगा, 2 मिली एम्पियर। समझ रहे हो ना इस बात को? तो यही करंट सेंसिटिविटी होती है थोड़ी बहुत। अभी आगे से पता चलेगा धीरे धीरे। स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर और टोटल डिवीजन है कितनी, 150। 150। ठीक है। अब तुमने बनाना है इससे एक गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर बनाना है जो कितना शो करे, 6 एम्पियर पर डिवीजन। देखो सिर्फ घुमा रखा है, इतना आसान क्वेश्चन है ना, तुम्हें भी पता लगेगा। कितना एमीटर बनाना है तुमने, क्या रीडिंग शो करे बच्चे वो, 6 एम्पियर 1 डिवीजन। एम्पियर 1 डिवीजन में। कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है तुम एमीटर बना सकते हो ना। अगर मैं तुम्हें टोटल करंट की रेंज बता दूं, बना दोगे ना? कि अगर तुमको मैं बोल दूं ये मैक्सिमम 0 से 5 एम्पियर का करंट मेजर कर पाए, तुम कर दोगे ना, ये काम कर दोगे? सर देखो ऐसा ही समझो, इसने सिर्फ घुमा फिरा के एक चीज को दे रखा है। देखो 6 एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। पहले देखते हैं इसने दे रखा है, अभी जो गैल्वेनोमीटर है वो कर रहा है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर। तो 10 डिवीजन में शो कर रहा है अभी जो गैल्वेनोमीटर है 1 मिली एम्पियर, तो है कितनी डिवीजन, 150। 150 में कितने करेगा, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 150, कितना आ जाएगा, 15 मिली। तो यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई इसका अभी की वैल्यू। यानी ये किस चीज की वैल्यू होगी, कोई बता सकता है मेरे को? आई जी की वैल्यू हो गई सर। ये अभी तो गैल्वेनोमीटर ही दे रखा है ना मेरे को, उसकी करंट सेंसिटिविटी से और डिवीजन से मैंने ये बता दिया कि ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। उसने कहा था 1 मिली एम्पियर कर सकता था 10 डिवीजन में, तो 150 में कितना करेगा, 15 मिली एम्पियर। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा गैल्वेनोमीटर 15 मिली एम्पियर डिवीजन करंट मेजर कर सकता है, राइट? ठीक है सर। अब किसकी बात करें, अगर नहीं, अभी एमीटर बनाना है इसे। अब तुमको चाहिए कितना मैक्सिमम करंट, ये भी तो पता होना चाहिए, रेंज कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि 6 एम्पियर 1 डिवीजन में, 1 डिवीजन में कितना कह रहा है, 6 एम्पियर। तो तुमको तो कितनी डिवीजन दे रखी है, 150। तो 6 इंटू 150 कितना हो गया, 900। बोलो 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 बोलो, कितना हो गया, 900। 900 एम्पियर। इसकी रेंज यानी कहां से कहां लाई करती है, 0 से 900 एम्पियर। अब कुल मिला के वो बंदा क्या बोल रहा है, घुमा फिरा के आईजी की वैल्यू तुम्हें दे दी है, ठीक है। वो कह रहा है
मेरे को इस गैल्वेनोमीटर से कौन कितनी रेंज का एमीटर बनाना है? 0 से 900 0 से 900। तो क्या ये नहीं बना के दे सकते क्या उसको? बना सकते हैं। क्यों तो दुखी दे कर रहे देंगे। हैं आपको? बताओ कैसे करोगे? अब क्या क्या गिवन है दोबारा देख लेते हैं। आईजी की वैल्यू कितनी है? अभी अभी निकाली है। 15 मिलियन। 15 मिलियन। आरजी के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। और क्या दे रखे है देखो? रेंज मैक्सिमम कितना आई की वैल्यू दे रखी है? 900 900। और बस, और तो कुछ नहीं दे रखा। दे रखा है क्या और कुछ? नो नहीं दे रखा। नहीं दे रखा। अब इससे क्या बनाना है तुमको? क्या बताना है? मीटर। एमीटर। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दे रखी है, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। कितना? 2 डिवीजन पर मिलीवोल्ट। पर मिली वोल्ट। और वो कितना था? 10 डिवीजन पर मिली अम्पियर। ये क्या थी? करंट सेंसिटिविटी। ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी? गैल्वेनोमीटर की। आओ बनाते हैं सर। सर अब क्या जाता है था सर? अगर एमीटर बनाना है तो सिंपल सी बात है, क्या लगेगा? एक गैल्वेनोमीटर और क्या लगाऊं साथ में? रेजिस्टेंस। पैरेलल में लगाते हैं ना, शंट रेजिस्टेंस। यस सर। यस सर। बाहर से कितना करंट भेज रहा हूँ कि यहाँ पर आईजी आए, यानी आईजी मतलब 15 मिलियन। बाहर से कितना आना चाहिए? 900 एम्पियर। क्लियर है ना? ये तो सबको 900 ही क्यों लिया? यस सर। क्योंकि बाहर से Yes, मैक्सिमम आएगा तभी तो आईजी आएगा। अब बनाने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता है सर, इसके अंदर तो क्या ही फॉर्मूला होता है? आईजी आरजी इज इक्वल टू I minus RG into R। आरएस, यही होता है। आईजी की वैल्यू तो तुम सबको पता है 15 मिली एम्पियर, यानी 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। आरजी की वैल्यू पता है क्या? ना। आई माइनस आई जी की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, 900 में से क्या माइनस कर दो? 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। आर एस की वैल्यू पता है क्या? ना। यही तो निकालनी है सर, तभी तो बनेगा। आर एस निकालने के लिए बीच में अड़चन कौन बन रहा है? सिर्फ जी। RG। अब यहां तक पहले तो बताओ, किसी को डाउट है तो? आर एस निकालने नो के सर। लिए अड़चन कौन दे रहा है? सिर्फ आरजी। अब आरजी पता लग जाए सारा काम खत्म। आरजी कैसे निकालूंगा? इसके लिए तो बहुत आसान है सर। आरजी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाता है? आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी टोटल किसकी होनी चाहिए? गैल्वेनोमीटर की। करंट भी टोटल किसका होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर। टोटल बोल रहे हैं। अरे करंट तो निकाल सकते हैं सर। एक डिवीजन में कितना था? 10। 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर था, तो 150 में कितना था? अभी निकाल के हटे हैं। 15 मिली एम्पियर। ऐसी वोल्टेज नहीं निकाल सकते सर। 1 मिली वोल्ट 2 डिवीजन में आ रही है, 1 मिली वोल्ट, तो टोटल डिवीजन है कितनी? डिवीजन है ना, तो 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय 75 मिलीवोल्ट। 150। तो 75 मिली वोल्ट नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं। देख लो, मैंने कुछ नहीं, अपने आप ही देखा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी से आया टोटल वोल्टेज। निकाल सकता हूँ क्या ऐसे? यस सर। बताओ आरजी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 5। 5 मिली। 5 मिली क्यों? मिली से तो मिली कट गया ना। यस। 5 तो कितना आ जाएगा? 5। तो बस आरजी की जगह क्या पुट कर दो? 5। 5। तो क्या अब आंसर आ जाएगा क्या? यस। कुछ और रह गया क्या अननोन? बताओ। देख लो अच्छे से। कुछ भी अननोन रह गया? अब कुछ भी अननोन हो जाएगा। आर एस की वैल्यू निकल सकती है क्या आराम से? बताओ। यस सर। ये ना, देख लो अच्छे से, फिर बोलना मैंने क्या अप्रोच लगाई है। अब कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर दे। थोड़ा सा पेचीदा लगता है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए। ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? थोड़ा सा हैंड रेज करो, मैं हेल्प करूंगा साथ साथ। कौन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इसमें निकालना क्या था? हाँ केशव बताओ। सर क्या अप्रोच बताएं कि निकालना पहले? क्या है वो बताएं। हाँ सबसे पहले क्या निकालना था बताओ। अप्रोच ये थी कि
सर इसमें हमने शंट रेजिस्टेंस निकालनी है। शंट रेजिस्टेंस RS निकालनी थी। बेसिकली उसने हमें सब कुछ जो भी दे रखा था, हमको कुल मिला के ये बताना था हमें गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर। सबसे पहले हमने क्या निकाली, रेंज निकाली। सबसे पहले हमने क्या IG निकाली, रेंज निकाली। हमने कहा कि ये जो करंट सेंसिटिविटी है, ये सब सब कुछ दे के आखिर में चाहता क्या है, तो उससे हमें पता लगा ये चाहता है कि तुम्हारी इस गैल्वेनोमीटर से तुम कितना करंट मेजर कर पाओ मैक्सिमम, कितना एम्पियर, 900 एम्पियर 900 एम्पियर। लेकिन कर कितना पा रहा था पहले गैल्वेनोमीटर, 15 मिलियन 15 मिलियन। तो कुल मिला के काम ये था कि मेरे को इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है। रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से 900 900 900 एम्पियर। तो मैंने कहा चलो फिर आओ देखते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो बोला कि क्या करना है सर। सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम, IG दिखाया, RS दिखाया, 900 दिखाया। हमने अपना फॉर्मूला लगाया सिंपल। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करिए। IG की वैल्यू कितनी है, सब साथ साथ बोलो, 15 15 मिलियन मिलीएम्पियर। RG की वैल्यू कितनी है सर, वो नहीं गिवन थी। RG को फिर RG लिखा। I माइनस IG, I मतलब जो पीछे से टोटल करंट था मैक्सिमम कितना था, 900। 900। और उसमें से क्या माइनस किया, IG, यानी 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और साथ में क्या है, RS। RS तो निकालना ही है, तभी तो बताएंगे। RS निकालना है सर, तभी तो पता लगेगा कि एमीटर कैसे बनेगा। लेकिन RS निकालने के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है RG, यही ढूंढना था बस। RG मैंने कैसे निकाला, सिंपल ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V बाय I मैंने निकाल रखा था 15 मिली एम्पियर टोटल। V मैंने निकाल लिया। कैसे सर, 2 डिवीजन में अगर 1 मिली वोल्ट है तो 150 में कितनी आ जाएगी, 75 मिली वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना हो गया बच्चे, 5। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या अब RS निकल जाएगा क्या, इस फॉर्मूले, देखो यही निकाला मैंने, आइस का फॉर्मूला। यस किसी ने 0.83 के आसपास कुछ बोला भी था, शायद 0.083। तो यही आंसर है, देखो 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। क्लियर है क्या सबको। देखो ये कितना छोटा, यस सर, ये छोटा रेजिस्टेंस है या बड़ा है, पहले तो ये बताओ। छोटा बहुत छोटा, और तुम्हें पता है एमीटर में रेजिस्टेंस होना भी क्या चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा। तो वही छोटा ही है इस। तो क्या अब 900 एम्पियर के करंट को हम मेजर कर पा रहे हैं क्या, या नहीं कर पा रहे, देख लो। कर पा रहे हैं। अब सेम टू सेम, चल बच्चे कोई भी शर्माना मत, और कोई भी ऐसे मत सोचना कि सर समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। हैंड रेस करके पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो। और क्लियर है तो थम्स अप करो। पक्का, कोई फालतू में झूठा थम्स अप तो नहीं कर रहा ना, ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा ऊपर से और ऐसे ही थम्स अप कर दिया। ना बोलो, सर पक्का। पक्का सर। बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ 2-3 बच्चों की आ रही है। पक्का सर है। पक्का सर। चलो ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है सर, वोल्ट मीटर बनाओ। मैंने एमीटर बना के दिखाया, अब तुम क्या बनाओगे बच्चे, वोल्टमीटर। तो कोशिश करो वोल्ट मीटर बनाने की। क्या क्या गिवन है, सब कुछ वही है, सब कुछ तुम्हें गिवन है बच्चे। 1 वोल्ट पर डिवीजन। पहले सबसे पहले अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, रेंज रेंज। निकाल। वेरी गुड केशव, रेंज निकालेंगे। और रेंज के बाद मैं अपना सेटअप लगाऊंगा, अपना ओरिजिनल वाला जो लैब में मैं करता हूँ। और फिर देखूंगा अननोन क्या है, और अननोन निकाल के वैल्यू पुट करके, मेरे को पता ही है। अब एक ही तो दो ही तो फॉर्मूले हैं सर। अब क्या लगा रहा है, वोल्ट मीटर बना रहे हो, याद रखना। तो सबसे पहले तो वोल्ट मीटर की रेंज बताओ, कैसे निकालोगे वोल्ट मीटर की रेंज, कितनी होगी, कौन बताएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। 0 से 150 तक होगा। 0 से 150। 150 तक। वेरी गुड। कैसे पता लगा भाई, मिनिमम तो 0 है ही, मैक्सिमम कितनी होगी। वो चाहता है एक डिवीजन में कितनी वोल्ट आए, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो हमारे पास तो 150 डिवीजन है, तो कितनी वोल्ट आनी चाहिए, 150 150 वोल्ट। यानी रेंज जो तुमको बनाने के लिए कह रहा है वो 0 से 150 वोल्ट। पहला काम खत्म क्या, यस सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपना सेटअप लगाओ। गैल्वेनोमीटर है सर, उसके सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में, अब सीरीज सीरीज में। पैरेलल में। सीरीज में वोल्ट मीटर बना रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा। तो अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस लगाया, ये क्या है, R,
जी। अगर ये करंट IG है तो वोल्टेज मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए? मैक्सिमम। फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है पैरेलल के केस में? V इज इक्वल टू IG IG into R plus RG। RG प्लस R। R। तो V क्या लिखूं? V 150। 150 जो तुमने बनानी है सर। IG की वैल्यू कितनी? IG की वैल्यू कितना मैक्सिमम करंट आ सकता 900। है? मैक्सिमम 15 करंट मिली IG एम्पियर। टोटल एमीटर में नहीं पूछ रहा, गैल्वेनोमीटर कितना ले सकता है? हाँ अभी किसी ने बोला 15 मिली एम्पियर। 15 मिली। 15 मिली एम्पियर निकाला था ना, याद है ना सबको? यस सर। अगर जिसको याद नहीं है वो यहाँ पे निकलवा भी देता हूँ भाई, ये दे रखा है, इससे निकाला है। 1 मिली एम्पियर मतलब 10 डिवीजन में आ रहा है 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन में आएगा 1/10, तो 150 डिवीजन में कितना आ रहा है? 1/10 इंटू 150, सीधे ही पता लग रहा है 115 मिली एम्पियर। ठीक है। अच्छा, RG की वैल्यू भी निकाल चुकी हो, कितनी आ रही थी? 150 5 ओम। 5 ओम क्योंकि I जैसे हमने IG निकाला वैसे हमने V मैक्सिमम भी निकाला था, वो कितना आया था? 75 मिली वोल्ट आया था, याद है? 75। कैसे निकाला था? वो भी डिवीजन से सर। 1 मिली वोल्ट में कितने डिवीजन दे रहा है? 2 डिवीजन में कितनी वोल्ट दे रहा है? 1 मिली वोल्ट। तो 150 में कितनी देगा सर? 1/2 150 यानी 75। तो V ये रहा था, V हमारे पास ये था, I था 15 मिली एम्पियर, तो V/I करके देखा क्या आ रहा था? 5 ओम। और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो तुमने निकालनी है, तो कर दो ये फॉल्व। कर लेंगे क्या? अब यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी क्या? यस सर। कुछ किया मैंने? सबसे पहले क्या किया सर? रेंज निकाली और अपना सेटअप लगा दिया बस। अब R निकालते ही तुम उस R को किसके साथ लगा दोगे? गैल्वेनोमीटर के साथ, और तुम्हारा क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा? अब अगर इसी वोल्ट मीटर बन जाएगा। देखो यहाँ पर यही कर रहे हैं, R की वैल्यू वही वही निकाल रखी है जो हमने किया। R की वैल्यू क्या है ये बच्चे? 999। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? जैसे पिछले में हमारे पास 100 आया था, इसमें क्या आ रहा है सर? 995। ठीक है, ये 1000 में नहीं है। पिछली बार किसी ने कुछ और बोला था, देखो 9950 था, यहाँ पर सिर्फ क्या है? 995। कर लेंगे क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो यहाँ तक। अब मतलब अब तुमने जो गैल्वेनोमीटर लिया है उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो जिसकी वैल्यू क्या है? 9995 ओम। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक वोल्ट मीटर। जिसकी रेंज कितनी आएगी? 0 से लेकर कितना? 150 वोल्ट। और जो एमीटर है उसकी रेंज कितनी है? 0 से लेकर 900 900। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन ये क्वेश्चन sir. बिल्कुल अच्छे से समझ तभी आ पाएंगे, मैंने तो जितना टाइम मैं दे सकता था मैंने उतना टाइम दिया इस क्वेश्चन पे, पर ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से तभी आ पाएंगे जब इसकी घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद भी करोगे। क्लियर है? जब तक खुद बना के नहीं देखोगे क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। चले आगे, कर लोगे अब ये क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। तो अभी इसके बाद हमने थोड़ा सा बात करनी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सबको पता ही होगा सर। जो एनर्जी होती है, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस है R, इसके अंदर से अगर करंट जा रहा है बच्चे I, तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है सबको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? I² RT। इसको डेराइव भी कर सकते हैं नॉर्मल। जूल्स ने क्या बोला था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H इज इक्वल टू I² RT। कॉन्स्टेंट जो प्रोपोर्शनल आगे लगते हैं उसकी वैल्यू होगी 1। ये तो बच्चों वाले काम है, क्या ये डिराइव करना जरूरी था क्या? अब कर लेंगे ये तो सब। H इज इक्वल टू I² RT। मतलब क्या कहना चाह रहा है? जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ और हीट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टाइम मतलब अगर करंट पहले 5 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा था और अब करंट 15 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी?
15 सेकंड। 15 सेकंड। तो जितनी देर तक हमारा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा ही क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका रीजन क्या होता है, कोलिजन। इसका रीजन क्या होता है बच्चे, कोलिजन। काइनेटिक इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहे हैं ना, तो टकराते हैं, आपस में भी टकराएंगे, एक एटम्स के साथ भी टकराएंगे, उनके वोल्स के साथ टकराएंगे। तो जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन के कारण क्या जनरेट होती है बच्चे, हीट जनरेट होती है। तो यही एनर्जी जो वेस्ट हो रही है हमारी, वो हीट की फॉर्म में हो रही है। और वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, और तीसरा क्या टाइम, क्या है, टाइम। टाइम पे। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी। ये जूल ने बताया था, इसलिए इस लॉ को क्या बोल दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग। ठीक है। ऐसे ही अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम मेरे को खुद बताओ, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन, वर्क डन अपॉन नॉर्मल वाला टाइम। टाइम। वर्क डन कुछ नहीं, कितनी एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पर हीट की फॉर्म में आई है, तो वर्क डन की जगह सिंपल क्या लिख दूं, हीट, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। तो पावर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, रेजिस्टर में, हीट की फॉर्म में। तो कितनी हीट हो रही है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट टाइम में, वही क्या है उसकी पावर में आ रहा है। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है भाई, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन मतलब यहाँ पर क्या, किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, वर्क डन का मतलब, अगर मैं इसमें वर्क डन कर रहा हूँ किसी चीज में, तो उसकी फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी में यूज हो रहा है ना वो वर्क डन। तो यहाँ पर वो वर्क डन किस में यूज हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो कितना वर्क डन बाय टाइम, यानी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम, यही उस सर्किट की क्या हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, पावर। H बाई टी। H का फॉर्मूला तुम्हें पता है, अभी अभी पढ़ा है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी नीचे भी है, तो टी से टी कट गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और इसी को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहो भाई, आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर। आई स्क्वायर, आई को और भी क्या लिख सकता हूँ, सोचो थोड़ा, वी बाय आर। वी बाय आर। तो आई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर को क्या लिख दूं, वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में आर। आर से आर कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक और, वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या सबको, सिंपल ये तो। भाई मैंने आई वी इज इक्वल टू आई आर यूज किया, तो आई क्या लिख सकता हूँ बच्चे, वी बाय आर। तो आई स्क्वायर को क्या लिख दिया, वी स्क्वायर बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। अब फिर से मैं चाहूं, मैं आर की फॉर्म में नहीं करना चाहता, तो फिर से आर को क्या कर दो, वी स्क्वायर बाय आर में आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाय, तो आर की जगह पुट कर दो वी बाय आई। आई डिवाइड की डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, वी से वी कट गया, तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी इंटू आई। दिख रहा है क्या सबको, सिंपल वैल्यूज पुट करिए, कभी वी की वैल्यू पुट कर दो, कभी आई की वैल्यू पुट कर दो, कभी आर की वैल्यू पुट कर दो। किसी को कोई दिक्कत है इस तीनों फॉर्मूले में, कोई सा भी फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा है वी स्क्वायर बाय आर, तीसरा है वी इंटू आई। कोई भी मेरे से कुछ पूछना चाहता है ये तीसरे में, ये सर फॉर्मूला कैसे आया, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, पूछ लो, शर्माना मत। किसी को भी कोई डाउट है कि वी स्क्वायर बाय आर कैसे आया, आई स्क्वायर बाय आर कैसे आया, या वी इंटू आई कैसे आया, क्लियर है सबको, पूरे सर्किट की पावर रजिस्टर की होती है। क्या कह रहे हो केशव, सर ये पूरे सर्किट की पावर एक होती है। अभी हम एक रजिस्टर की बात कर रहे हैं, पूरे सर्किट की करेंगे, अभी सर्किट की बात करेंगे। सर्किट पे डिपेंड करता है ना कि रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं, उस पे करेंगे। अभी एक सिंपल रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो क्लियर है सबको, सिंपल भाई। यहाँ पर तुम आई की वैल्यू पुट करोगे वी बाय आर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। पर दो फॉर्मूले हैं सर ये मेन, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तुम सिंपल सी बात है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। याद है क्या, कैपेसिटर में दो फॉर्मूले आए थे, हाफ सीवी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 2c, याद है, हमने बोला था ये भी। सीरीज में कैपेसिटेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। ऐसे ही कौन सा फॉर्मूला अच्छे से यूज कर पाओगे सीरीज में, पी वाला, P1 वाला या P2 वाला, P2
P2 क्यों? सीरीज में क्या सेम होता है बच्चे? P1 वाला करंट सीरीज में क्या सेम होता है? करंट करंट। तो करंट कहाँ पर है देखो, पहले वाले में। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? सीरीज सीरीज। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें क्या पता होना चाहिए? V, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे फिर? P2 वाला पैरेलल पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? पहले पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये यूनिट होती है बच्चे, कई बार हम एनर्जी को जूल में ना लेके कैलोरी में लेते हैं, तो एक याद रख लेना, कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है? 4.2 जूल। कितने जूल के ऊपर? जूल छोटी यूनिट है कैलोरी से, याद रखना। एक कैलोरी में कितनी जूल होते हैं? लगभग 4 जूल, यानी 4.2 जूल। दिख रहे हैं? एक कैलोरी में कितनी यूनिट होती है, कितने जूल्स होते हैं? 4.2 जूल। ठीक है। और किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर भी, अब किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? कौन बताएगा मेरे को? किलोवाट। Energy. वोट किसकी यूनिट होती है? पावर। हाँ, वेरी गुड बच्चे। और आर किसकी यूनिट होती है? एच, आवर। आवर टाइम टाइम की। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सर यहां से देखना, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी यूनिट आ गई? हीट की हीट। हीट मतलब एनर्जी। एनर्जी मतलब जूल्स नहीं, आवर तो ये जूल की एनर्जी होती है, किलोवाट आवर। अभी उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। तो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं बच्चे? किलोवाट। किलोवाट में 1000 वोट। 1000 और एक आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 60 तो 36,100 600 सेकंड। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लगभग 3.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट इंटू सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, किलो वोट आवर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? वोट इंटू सेकेंड। कर सकते हो ये तो सब। किलो वोट को वोट में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? 1000 से। और आवर को सेकंड्स में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? आवर्स को सेकंड में करोगे 30, 60 से आवर्स को सेकंड्स में करोगे तो बच्चे 60 into 60 हाँ, यानी 3600 ना। आवर्स को मिनट में करते हो तो कैसे करते हो? 60 से मल्टीप्लाई। फिर मिनट्स को किस में करोगे? सेकंड में। तो दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60। तो टोटल किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 36 कर लेंगे सब। किलो वोट आवर को वोल्ट सेकंड में। और वोट सेकंड कुछ नहीं होता, उसी को क्या बोलता हूँ? जूल। उसी को क्या बोलता हूँ बच्चे? जूल। कर लेंगे सब कन्वर्ट। इसको देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब कुल मिला के मैंने क्या किया सर? पावर का फॉर्मूला बताना मेरे को। एक तो होता है V इंटू आई, दूसरा क्या है? आई स्क्वायर R आर, और तीसरा V स्क्वायर बाय V square by R. आर। क्लियर है? एनर्जी का फॉर्मूला हीट का क्या होता है? आई स्क्वायर आर into T. क्लियर है क्या सबको? यस सर देखो, Yes, sir. किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो पहले। हो जाएगा सबसे? यस सर चलो, तो ये कल हम बात करेंगे कि अब सीरीज में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, कल होपफुली लास्ट लेक्चर होगा अभी के लिए। लेकिन मैं बार बार बच्चों ये बोलूंगा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है अगर करने बैठ जाओगे तो। गैल्वेनोमीटर को जो मैंने तुम्हें भेजा है ना, कौन सा वाला? दिशा पब्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन हैं आज जो सुबह भी करे हैं हमने, टॉपिक 5 वाले, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं जो जेई में आ रखे हैं। तो वो ट्राई जरूर करना, टॉपिक 5 वाले। समझ में आ रहा है सबको? कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो टॉपिक 1 दिया था वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जो अभी चल रहा है हमारा टॉपिक 5 वो जरूर करना। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बाकी वाले सारे तुमने करने हैं। अगर हो पाए तो प्लीज कर लेना उसको। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, हम क्लास सुबह वाली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे उसको। ठीक है? सबको Yes, समझ में sir. आ रही है मैं बोल रहा हूँ जो? Yes, sir. यस सर Yes, पक्का? sir. यस सर चलो, हाँ जी और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हो बच्चे। चलो, कर दे मीटिंग एंड फिर। यस सर ठीक है, Yes, sir. जरूर करके आना बच्चे। कौन से क्वेश्चन करके आने हैं?
कन्वर्ट